नमस्कार बच्चों, पोलिनोमियल्स के क्वेश्चन पार्ट में फिर से आपका स्वागत है। और जितना हम लोग परीक्षा में सवाल बनाएंगे परीक्षा के लिए, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, किसी की बात सुन लेने से कभी भी ये मत समझिए कि आपको आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। सवाल बनाने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन: इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वेश्चन है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3। तो बोल रहा है कि देखिए, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसके ये दो जीरोज हैं, तो a और b का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 और नहीं तो -3। ये अल्फा बीटा है ना। जैसे मान लीजिए x का दो वैल्यू आता है, 2 है -3 है, तो एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक। तो हम एक बार x का वैल्यू 2 रख देंगे और एक बार x का वैल्यू 3 रख देंगे। तो देखिए क्या होता है। अगर हम 2 रख देंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 2 प्लस b, ये हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b, ये इक्वल टू 0 करना होगा। ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, 2a प्लस b इक्वल टू -6। अब जब हम 3 रख देंगे, यानी कि -3 रख देंगे, तो क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस b इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो इन दोनों को माइनस कर देगा। तो -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो -3a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 9 में से 3 6 आ जाएगा। फिर -3 प्लस b इक्वल टू -6 हो गया। ठीक है। अब इसको हम, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। इसको जब हम रखेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर देंगे, जो कि अभी तक लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या करना है, ये माइनस जब करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो कट जाएगा। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें से केवल बचेगा a, ये दोनों भी कट जाएगा, तो a का वैल्यू हो गया 0। जब a का वैल्यू 0 हो गया तो आप किसी भी इक्वेशन पे, चाहे इधर रख लीजिए चाहे इधर रख लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको उठाइए, तो आप a का वैल्यू 0 रखिए, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो b का वैल्यू हो जाएगा -6। तो a का वैल्यू आया हमारा 0 और b का वैल्यू आया हमारा -6। ठीक है ना। तो ये भी सवाल वैसे तो NCERT एग्जाम्पलर में है, लेकिन ये सवाल बोर्ड में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ठीक है। तो बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इससे अच्छा आपको कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको करिए और उसके बाद भी आपके पास समय है, आपकी गति तेज है, तो आप और सवाल बनाइए, क्योंकि सवाल बनाने से ही कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाएगा। और मैथ में एक चीज़ होता है, देखिए, जो आज मैं आपको पहले दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
the number of polynomials having zeros, the number of polynomials having zeros as -2 and 5। तो बोल रहा है कि ऐसा आप पोलिनोमियल बनाइए जिसमें मतलब किस प्रकार का, देखिए 2 जीरो है, 1 और 2, तो 2 जीरो कब आता है? जब हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है इस प्रकार का, ठीक है ना जी, इस प्रकार का होता है। तो ये कह रहा है कि आप ऐसे पोलिनोमियल बनाइए। तो ये जो b है, b होता है सम ऑफ द जीरोस और c होता है, आप मान लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ax² प्लस b के जगह सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरो क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -2 + 5 यानी कि 3। और अल्फा इंटू बीटा क्या है? -2 × 5 यानी कि -10, ठीक है ना। तो अब यही हमको इक्वेशन में रख देना है। क्या कर देना है? रख देना है। तो जब हम रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो देखिए पहला इक्वेशन हमारा बनेगा x²। अब जो कि वैल्यू हमारा इसका क्या है? 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे -3x और ये हो जाएगा -10, ठीक है। क्यों -3 रखे हैं? देखिए क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/a होता है। तो a तो हमारा 1 है, a क्या है? 1 है, और b 3 है, तो इसलिए यहाँ -3 आया, तो यहाँ माइनस लिखे हम, ठीक है ना। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c का वैल्यू ही -10 आ गया है और a का वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ -10 आया, ठीक है ना। अब ये तो एक ठो इक्वेशन हुआ। अगर आप चाह रहे हैं 2 ठो बनाने, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2x², 2 से ये हो जाएगा -6x, ये हो जाएगा 20। आप चाहे तो इसको 2 से डिवाइड अगर कर देंगे, इसको 2 से, देखिए इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसको अब अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ये भी एक इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू आया, 2 से डिवाइड किए तो ये वैल्यू आया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x² -9x -30, है ना जी। तो देखिए 1 2 3 4 को हम लोग पोलिनोमियल बना लिए यही 2 जीरो से। तो ये भी सवाल आ चुका है। देखिए सब सारी बातें कंसेप्ट की हैं। तो ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ वो आपके कंसेप्ट को बैठाएगा। आराम से सोच के समझ के समझिए इसको, बार बार वीडियो को प्ले करके कि क्या कह रहा है सवाल और कैसे इसको हल किया गया, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। और ये गलती कभी मत करिएगा कि हाँ हम समझ लिए हैं, एग्ज़ाम में आएगा तो हम बना लेंगे। तो मान लीजिए कि हम आपको समझा दिए कि देखो बेटा जी, ये बाइक है, ये इसका गियर है, ये इसका एक्सीलरेटर है, ये यहाँ पे क्लच ऐसे दबाना है, हैंडल सीधा रखना, गाड़ी भगाना है। तो आप क्या गाड़ी चला लीजिएगा? नहीं चला पाइएगा, जाके लड़ा दीजिएगा उसको। तो मैथ भी इसी प्रकार से है। आपको देख के लग रहा है कि हम तो इसको बना ही लेंगे, लेकिन एक बार अपने से बनाइए, एक बार क्या कई बार बनाइए। जब आप अपने से बनाएंगे बिना देखे इधर उधर, तब आपका जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देख रहे हैं आप कि सर बता रहे हैं, चाहे स्कूल में चाहे कहीं भी, हम तो इसको बना लेंगे, तो बना लीजिए, उसको छोड़िए मत। एग्ज़ाम में आपका दिमाग आपको फंसा देगा। अगला सवाल देखिए, दी quadratic polynomial, the sum of whose zeros is -5
and their product is 6। तो बोल रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा जिसका सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा -5 है और अल्फा इंटू बीटा 6 है। तो आप बता दीजिए कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। ठीक है ना जी। तो अब देख लीजिए, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे x²। ठीक है, अब माइनस सम ऑफ द जीरोज यहाँ पे आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² माइनस यहाँ पे वैल्यू सम का क्या है -5 है और प्रोडक्ट क्या क्या है 6 है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ x रहेगा +6। ठीक है, तो यही आपका वो है क्वेश्चन। CBSE 2020 में ये सवाल पूछा था कि कम से कम आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर बिना समय गवाए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम लोग अगला सवाल करेंगे और जितने क्वेश्चन पार्ट का वीडियो मैं डाल रहा हूँ, छोटा छोटा 10 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 8 मिनट ऐसे करके है, तो उसको आप करिए। कुछ नहीं, अगर सबको जोड़ देंगे तो 1 से 1.5 घंटा का वीडियो ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय आपका लग रहा है। ठीक है, अगर आप उतना भी समय नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज of the cubic polynomial a x cube plus b x² plus cx plus d is 0। ठीक है ना जी। एक क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसमें अल्फा बीटा गामा होगा। अब उसमें एक तो जीरो है। द प्रोडक्ट of the other two zeros क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सॉल्यूशन में हमें पता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये c/a होता है। इसमें से एक तो मान लीजिए कि अल्फा 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब अल्फा ही 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो क्या बचेगा? केवल बीटा गामा बचेगा। ठीक है, तो बीटा गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा? c/a होगा। काहे कि इक्वेशन तो यही दिया है, और कोई इक्वेशन तो दिया नहीं है, यही इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो सवाल बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बहुत खतरनाक कोई सवाल है। ठीक है ना, सवाल बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप उसको देखेंगे तो आसानी से बनेगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं बिना समय गवाए हुए। अगला सवाल